आज है काट कर फूल बन खिले, ये तो तेरा जीवन एक बूंद की तरह, जाने कब बिखर जाए किसको क्या पता। गाता चल यूं ही मुस्कुराता चल, गाता चल यूं ही मुस्कुराता चल। रे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के, हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा हम न दुनियादारी के, साधु सेवा धर्म हमारा हम न दुनियादारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे। श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरम् पीताम्बरं सुन्दरम्। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते, अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विधे स्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोस्ता। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिन्दनेत्र, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्यक्त्वा
त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरन् माया मृगं दयितयोप्सितमन्मदावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गौराङ्गरासमयं नित्यम् रसाचार्यरसोत्सुखम् श्रीरामहर्षणदेवाख्या सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। गणनाथ नमस्कृत्य शुकतात् नमाम्यहम्। याम्यं विना न पश्यन्ति बुद्धस्त्वां हि शास्त्रजम्। शारदे शारदे देवी मोक्षलक्ष्मी प्रदायिनी खट्चक्रभेदनं कृत्वा मोक्षदेहि नमस्तुते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनम् या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती बुद्धिप्रदां शारदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वामे भागो जनकतनया राजते यस्य नित्यं भ्रातु प्रेम प्रवण हृदया लक्ष्मणो दक्षिणे च पादाम्बोज पवनतनया श्रीमुखे बद्धनेत्रः
साक्षात् ब्रह्म प्रणतवरदं रामचन्द्र भजेतम्। जय जय श्री राधे रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मोरी स्वामनी, मैं राधे को दास, बार बार बर मांगूं श्री वृंदावन में बास। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। परम मंगलमय प्राप्त करुण वर्णालय भक्त वांछित श्री बाल कृष्ण की वामांगमय छवि, श्री राजा रामचंद्र तटस्थ तपस्थली तपभूमि, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ गंगा, मेरे समस्त आए हुए यजमान जनार्दन, मातृशक्ति, यज्ञकर्ता, गर्ग परिवार, बालको समाज आयोजक कल्याण, परीक्षित स्वरूप सभी शक्ति स्वरूपा, आज समस्त पितृ उद्धारणार्थ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त कल्याणार्थ से पावन धरा पर रेवा खंडे नर्मदा तटस्थली श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण चतुर्थ दिवस भगवान गुणानुवाद श्रवणानुकथनम और समस्त आचार्य वेदांती सामवेदी सबको वंदन नमन। जय श्री कृष्ण। भगवान के पास भक्त नहीं होंगे तो भगवान भी क्या कहेगा। भगवान को भी भक्त चाहिए। भगवान की शोभा भी भक्तों से और व्यास की शोभा भी भक्तों से ही है। भगवान के गुणानुवाद के कथन और व्यास गादी स्वयं भगवान नारायण की तभी अमृत वर्षा होती है जब भागवत के सामने भक्त अपने आसन पर आसीन
तटस्थ रहते हैं। चलिए, गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जय हो। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। 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 गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जय हो। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला। जय हो। मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात पुजो जनी खिली न खिली। मलयाचल की मति सुचि सुगंध शीतल मंद सुगंध चली न चली। हरि रसना भजो हरि नाम कल प्रात को जान हिली नहीं ली। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर। जय हो। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय हो। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा
गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला गोपाल गोविंद भगवान की। आइए इस प्रकार से कल जो कथा हमने सुनी, कथा सुनाई, राजा बलि को सुतल्लों का राजा बनाया। अब सुखदेव जी आज प्रश्न करते हैं आचार्य से। सुखदेव जी पूछ रहे हैं परीक्षित अब क्या सुनना है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के अवतार तो 24 हैं, वंदनीय हैं, लेकिन मानव चरित्र में 2 ही चरित्र विशेष कहे गए हैं। राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। महाराज राघवेंद्र के जो नेत्र हैं, कृष्ण के जो नेत्र हैं, है तो एक ही है, लेकिन बस देखने का फर्क है। परीक्षित, राम ने जीवन में जो किया उसको करो, और कृष्ण ने जो कहा उसको करो। कृष्ण ने जो किया उसको मत करना, नहीं तो फिर मिलेंगे। हाँ, इसलिए राम मर्यादा के प्रतीक हैं। राजा ने कहा मुझे आप राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले राजन, तुमने राम कथा विस्तार से तो ऋषियों से सुन ली होगी, फिर भी मैं संक्षिप्त में तुम्हें राम कथा सुनाता हूं। भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं, लेकिन असलियत में राम जी का जो वंश है वो इक्ष्वाकु वंश है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नाम जनै श्रुत्वा। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि। मरीच के कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। सूर्य का एक नाम विवस्वान, और वैवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं, जिसे हम संकल्प में भी कहते हैं वैवस्वत मनुवंतरे। वैवस्वत मनुवंतरे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलिचरणे जामुदीपे भारत खंडे। ये वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रद्युम्न वे जो शिवजी के आश्रम में चले गए थे, और वहां वरदान था कि जो यहां आएगा वो स्त्री बनेगा। तो स्त्री बन गए, अंत में उन्होंने देह त्याग दिया। वैवस्वत मनु बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें एक पुत्र का नाम सरयाति। सरयाति नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम है सुकन्या। अब राजा एक बार सेना लेकर के वन में जा रहे थे, और वहां सुकन्या भी साथ में थी। और वन में जाकर के क्या देखते हैं कि च्यवन ऋषि तपस्या में बैठे हैं, और इतने बैठे हुए कि शरीर में पूरा दिमक लग गया था। अब दिमक जब लग गया था तो कौतूहलवश में जो कन्या सुकन्या थी वो दिमक को नहीं, 2 आंखें दिख रही थी, और एक कुशालिया और आंखों में डाल दिया। अब च्यवन ऋषि की आंखों में खून आ गया, क्रोध हो गए, और जैसे ही तप से उठे क्रोध हो गया और अपनी इच्छा से प्राण अवरुद्ध कर दिए सबके। च्यवन ऋषि तो अंधे हो गए। अब राजा को इच्छा न होने पर भी अपराध किया कि महाराज मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करूंगा। सुकन्या ने पति की बहुत सेवा करी। अश्विनी कुमारों के द्वारा
च्यवन ऋषि की आंखें ठीक हुई। सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा वे नभग, और नभग के वे नभाग, और नाभाग के वे अम्बरीश। अम्बरीश महाभागा। इतनी बड़ी पृथ्वी में साम्राज्य अम्बरीश का था। मन में जरा भी अभिमान नहीं। साल भर में आने वाले प्रत्येक एकादशी अम्बरीश निर्जला करते थे। मनुष्य मात्र को एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत मनुष्य को करना ही चाहिए, और व्रत करे चाहे ना करे, लेकिन एकादशी व्रत जरूर करनी चाहिए। और महीने में 2 एकादशी आती है। तो जिस प्रकार से हम अपनी फैक्ट्रियां, मशीनें, गाड़ी की सर्विस करते हैं ना, महीने में सर्विस तो करनी पड़ती, नहीं तो मशीन में जंग लग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारा यह शरीर जो मशीनरी है, इस मशीन की सफाई के लिए भी एकादशी व्रत करना आवश्यक है। कितने पकवान खाए, कितना भोजन किया, क्या क्या खाया, कम से कम 15 दिन में थोड़ा सर्विस होनी चाहिए। अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करके दूसरे दिन संत को भोजन कराना था, क्योंकि द्वादशी पारण होता है। अम्बरीश ने देखा तो संत आए दुर्वासा, और अम्बरीश गदगद हो गए कि आज मेरे घर में एक महात्मा, एक संत आए हैं, पधारिए। पत्नी से बड़ा आदर किया, चरण पखारे। ऋषिवर आप यही भोजन पाए? दुर्वासा बोले, हाँ, एकादशी व्रत तो मैंने भी किया था, आप भोजन तैयार करिए और मैं स्नान संध्या करके आता हूं। अब स्नान संध्या वंदना में थोड़ा समय लग गया, बहुत समय लग गया। तो कभी कभी एकादशी जो व्रत होता है, दूसरे दिन द्वादशी तिथि कुछ समय के लिए होती है और फिर त्रयोदशी व्याप्त हो जाती है। तो द्वादशी में पारण कर लेना जरूरी है। भोजन प्रसादी जो भी है वो पारायण करना द्वादशी में आवश्यक होता है। तो अम्बरीश ने विप्रों से पूछा, लगा ब्राह्मणों से कि क्या है, कितने समय है? बोला, द्वादशी में तो बहुत कम समय है, इसलिए तुम्हें पारण करना चाहिए, और जब ऋषि आएंगे तब भोजन की व्यवस्था देख लेंगे। तो अम्बरीश ने चरणामृत लिया, सिर्फ चरणामृत ही लिया। बोला, हम चरणामृत से पारायण कर लेंगे, और जब संत आएंगे तो फिर भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो जाएगी। जितने में चरणामृत ले ही रहे थे, इतने में दुर्वासा जी पहुंच गए। अब दुर्वासा संत सबसे क्रोधी संत, दुर्वासा जी आकर के बोलते हैं, क्या कर रहे हो? बिना हमको भोजन कराए हुए तुमने पारायण कर लिया। क्रोध आ गया। अम्बरीश हाथ जोड़ करके, मैं यदि अपराधी हूं तो मुझे मार दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन भगवान का पारायण करना आवश्यक था, सो मैंने कर लिया। लेकिन क्रोधवश दुर्वासा ने एक जटा उखाड़ी और एक कृत्य राक्षसी पैदा हो गई, और कृत्य हुई तो उसको खाने के लिए अम्बरीश को दौड़ी। अब अम्बरीश हाथ जोड़ करके खड़े हुए, क्योंकि जब कोई सहारा नहीं होता ना, जब कोई साधन नहीं होता है, तो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, ये सबसे बड़ी चीज है। भगवान ने दिए हैं हाथ, और हाथ जोड़ करके खड़े हुए तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, कृत्य को समाप्त कर दिया। लेकिन वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी के पीछे लग गया तो दुर्वासा जी भयभीत हो गया। अब संत आगे आगे भागे, चक्र पीछे पीछे भागे। अब भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के हाथ जोड़ने लगे, महाराज मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी नहीं बचा सकता हूं, ये नारायण का चक्र है, इसलिए आप शंकर जी के पास जाइए। तो कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पास गए,
बाबा मुझे बचाइए, भगवान के चरण में गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो। शंकर जी ने बोला मैं भी इस चक्र से नहीं तुम्हें बचा सकता हूं, अब नारायण के पास ही जाओ। वैकुंठ में गए, वैकुंठ में भगवान शेष सैया पर विराजमान रहते हैं, हमेशा लेटे हुए रहते हैं ना। भृगु ने कहा था कि क्या पड़ा रहता है, लेकिन नारायण पड़ा थोड़ी रहता है, वो तो चिंतन में रहते हैं, संसार की चिंता है, पिता है वो, पालनहार है वो। पिता को परिवार की चिंता रहती है कि नहीं रहती है? इसी प्रकार से पालनहार को चिंता रहती है। और जैसे गए कि नारायण मुझे बचाइए, सुदर्शन चक्र मुझे मार डालेगा, तो नारायण क्या कहते हैं कि अहं भक्त पराधीन हस्वतत्रम् इव द्विजः साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर्भक्त जनप्रियः। मैं तो भक्त के अधीन रहता हूं, मैं भक्त के अपराध को कैसे बचा सकता हूं? जो भक्त का अपराधी है मैं उसको नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं भक्त के पराधीन रहता हूं। इसलिए तुम्हें अगर बचना है और तुम्हें बचाते हैं तो वही भक्त ही तुम्हें बचा सकता है। महात्मा, आपने अपने आप को संत तो माना है, लेकिन अम्बरीश को नहीं माना है। आप जाकर राजा अम्बरीश के पास ही जाओ, उसके पास ही इसका हल है। क्षमा करें, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी दौड़े, बचाओ बचाओ मृत्युलोक से। 12 महीने इधर उधर दौड़े, ऐसा भागवत में आता है। 12 महीने तक, और 12 महीने तक अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके खड़े रहे कि संत आए और मैं भोजन दूं और तब मेरा पारायण हो। दौड़ करके जैसे चरणों में गिरने लगे, उठकर अंक में भरा लिया और कहा महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? हम संतों के चरण की धूली हैं और आप ऐसा करेंगे? संत बोले राजन, कैसे दिव्य सुदर्शन से हमारी रक्षा करो। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, अहो आनंददाशानां महत्वं दृष्ट पद्मवे कृतागसोऽपि यद्